छात्रा के साथ बीएचयू में जो घटना हुई, ये किसका कारनामा? उनका घर गिरा दिया जाता है, इनकाउंटर किया जाता है, ये बहुत अच्छा नहीं है। हमारी इच्छा थी कि हम बनारस चलें। गाजीपुर में, सैदपुर में हमारे पार्टी के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता थे अर्जुन राय, और उनकी तीसरी पुण्यतिथि भी उसी में मैं आया था। बनारस में पहले भी आया करता था। कुछ दिन यहाँ थोड़ा पढ़ा भी था एक साल, और जब स्पीकर था तो बनारस आता जाता रहता था। हमारी इच्छा थी कि हम बनारस चलें और अपने पुराने लोगों से भी मिलें, और प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनारस का कितना कायाकल्प किया है उसको भी देखें, इसी उद्देश्य में। आज वाराणसी में आप दक्षिण विधानसभा के पूर्व विधायक से मिले जो कि बीजेपी से थे, क्या कुछ प्रयास? देखिए, ऐसा है, वो बड़े सीनियर विधायक थे। मैं पहले टर्म में जब स्पीकर था तब भी वो विधायक थे। दोबारा जब हमारा चुनाव हुआ तो प्रोटेम स्पीकर वही थे। उन्होंने मेरा चुनाव कराया, मैं स्पीकर उन्हीं के अगुवाई में, उन्हीं के नेतृत्व में चुना गया था। वो वरिष्ठ हैं और मुझे पता चला कि वो अस्वस्थ हैं और वो उनसे वो चलने उलने में उन्हें दिक्कत है। तो हमारे पुराने संबंध थे, और सबसे बड़ी बात थी वो बहुत सक्रिय विधायक थे। जब हम स्पीकर थे तो रोज़ वो बनारस की गलियों के बारे में, बनारस के बिजली के बारे में, बनारस के पानी के बारे में, बनारस में जो बम विस्फोट हुआ था, ऐसे हमारे वो संबंध रहे हैं। तो मैं जब यहाँ आया, सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनके घर उनसे मिलने गया। जमानत हुई है, न्यायालय ने जमानत दिया। इन्होंने ठीक से पैरवी नहीं की होगी। सरकार को जितनी पैरवी करनी चाहिए थी, अपराधियों के खिलाफ जो साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं प्रस्तुत किया होगा, यही नहीं किया। अगर कहीं अभी फैजाबाद में वो भी उतना दोषी नहीं था, उसका घर गिरा दिया गया, लोगों का घर गिरा दिया जाता है, इनकाउंटर किया जाता है, ये बहुत अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री जब शपथ लेते हैं तो सबके साथ समान व्यवहार का शपथ भी लेते हैं। और ये इस तरह से कार्रवाई, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई आज हो रही है, इसलिए ये बहुत अच्छी नहीं है, निंदनीय है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, घटनाओं के बाद तो आप कार्रवाई करते हैं, घटनाओं के बाद आप घर गिरा दे रहे हैं, इनकाउंटर कर दे रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं होती ही क्यों? जब आपके पास इतनी फोर्स है, इतने लोग हैं, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए आपने क्या प्रयास किया? ये घटना हो गई, मैंने असेंबली में भी, उन्होंने कोई जवाब नहीं। आपको इन घटनाओं को प्रिवेंटिव मेजर क्या आपका है? आपका के बाद तो आपके पास है, मुकदमा चला देंगे, घर गिरा देंगे, जेल भेज देंगे, लेकिन ये घटनाएं घटे ही ना, इसके पास आपके पास क्या योजना? कोई योजना नहीं इनके पास। अगर वो योजना नहीं होगी तो ये घटनाओं की रोक नहीं पाएंगे। केवल प्रिवेंटिव मेजर से घटनाएं रुकेंगी। और गिरा दिया जा रहा है वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट एक दिशा निर्देश इस पर देगी, तो उसको कुछ देखिए, मैं नहीं जानता सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी नहीं करेगी, ये मेरा, इससे मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये सही है, वैधानिक लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होता है, कानून का राज होता है। तो रूल ऑफ लॉ, कानून का राज का मतलब है, किसी के घर गिराना है, उसको आप नोटिस दीजिए, उसको अवसर दीजिए, उसकी पूरी बात सुनिए, उसके बाद तब फैसला करिए। यहाँ तो कोई बात सुनी नहीं, रात तो एक चिपकाया, सवेरे होते होते घर डमीज होते। अच्छा, फिर जो दोषी हैं उनको घर गिराना चाहिए, उनके बाप का, उनके भाई का, उनके परिवार का। ये अनार्की है, ये अन्यायपूर्ण कार्यवाही है, ये लोकतांत्रिक ढंग से कानूनी व्यवस्था के अनुसार ये कार्रवाई नहीं है। ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, इसलिए रूल ऑफ लॉ को ये नहीं मानती। जैसा ये कल सीएम चंदौली में आए हुए थे,
रामगढ़ में उन्होंने कहा कि संत सत्ता से बढ़ती होती है, शासन से बढ़ती होती है। तो क्या कोई संत शासन से भी बढ़ती हो सकता है क्या? देखिए, शासन सबके लिए है, संत हो चाहे साधारण आदमी हो, उसमें कोई उससे ऊपर नहीं। आप वो क्या कहे, मैं तो अपनी पढ़ा नहीं ना, मैं जानता हूँ। अब उनकी अपनी बात है, वो तो क्या बोलते हैं आप वो देखते रहते हैं। कितनी मर्यादाएं तो संवैधानिक मर्यादाएं तोड़कर भी वो बोलते हैं। अब तक ये बात दें, अब वो कम से कम वो सरकारी अधिकारी हैं, उन्हें भाजपा का कार्यकर्ता नहीं बनना चाहिए, इतना मैं कहना चाहिए। लाल रंग के साथ कई काले कारनामों को भी बता रहे हैं मुख्यमंत्री। क्या लाल रंग के साथ कई काले कारनामों को बता रहे हैं मुख्यमंत्री। लाल रंग के साथ काले कारनामे जुड़े हुए, उनका कहने का मतलब ये। देखिए, उस पर हमारे अखिलेश जी कहा गया है, आप लोग पढ़ लिए होंगे, उस पर दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। अब काले कारनामे तो हम कहाँ तक कहा जाए, ये आपका किसका कारनामा है? छात्रा के साथ BHU में जो घटना हुई, ये किसका कारनामा है? ये कांग्रेस का है, ये समाजवादी पार्टी का है, इसका कार्यकर्ता है। उसके साथ क्या कार्रवाई भी देखा आपने? कोई घर गिरा, कोई कुछ हुआ? आप देखिए, हम उनके बात का कहाँ जवाब दें? हम लोग क्या झूठ फैलाते हैं, सुबह से शाम तक तो यही लोग बोलते हैं। कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? क्या बोला गया? आई 2 करोड़ नौकरी? कहाँ आई? 2 करोड़ नौकरी देंगे? कौन बोला था कि हम विदेश से सब पैसा लाएंगे जो खातों में हमारे यहाँ के लोगों का चुरा के जमा किए हैं, उनको लाएंगे, गरीबों को 15-15 लाख बांटेंगे? ये झूठ है कि नहीं? वो बहुत खटाखट वाले पर, अब वो खटाखट का छोड़ो, ये बताओ झूठ है कि नहीं? तो झूठ वो बोल रहे क्या हम बोल? कंगना रनावत जो है, फिल्म अभिनेत्री जो है, वो लगातार किसानों पर हमला कर चुकी है। आप अरे आप हमसे कंगना, आप लोग बहुत उनका सुन चुके हैं, छोड़ो। अरे महंगाई वकाई तो पूछते नहीं हो, बेरोजगारी पर बातें नहीं करते हो। चुनाव होने वाले हैं नेताजी, चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी? तो जानते हैं, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ 10 सीटें हम जीतेंगे। आपको विश्वास था कि हम अयोध्या जीत जाएंगे? विश्वास था? जीते कि नहीं जीते? जीतेंगे। प्रयागराज भी जीती, गड़बड़ाए नहीं। अभी देखिए, मैं यहाँ आया था, ये हमसे लोग मिले, वो ये तालाब है और वो नगर निगम या जो भी हो उसको जो है प्लाटिंग करके बेच रहे हैं, ये उचित नहीं है। पंचकोसी यात्रा में जो आते थे, उन तालाबों के किनारे बैठते थे, आराम करते थे, उसके पानी से हाथ मुंह धोते रहे होंगे। उसको बंद करके ये नगर निगम पैसा कमाना चाहता है, ये अच्छी बात है। मैं ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इसको सदन में उठाएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। सदन में क्वेश्चन लग चुका है इस पर। आपने सब सदन में क्वेश्चन किया, सुनो, और सरकार ने जवाब दिया, और उसके बाद भी वो काम नहीं रुका। यहाँ इसीलिए बताया ना, ये सरकार कानून का राज्य पर विश्वास ही नहीं करती। एक तरह से धीरे धीरे तानाशाही की तरफ ये सरकार बढ़ रही है और तानाशाही तरीके से काम कर रही है। बस सड़क मार्ग से आए हैं, काशी में विकास आपको दिखाई देता है? काशी में विकास दिखा है। अब सड़क मार्ग जो हम आए हैं पूर्वांचल से, जमीन उमीन शुरुआत तो किया था अखिलेश यादव जी ने, लेकिन जिस तरह से बनना चाहिए ऐसे ऐसे होता, चलो ना, सर दर्द कर जाएगा।